के बारे में आपको बताया था कि आहार में एसिड और अल्कलाइन का कितना इम्पोर्टेंट है। इंसान बहुत प्रयत्न करे तो ही वो अल्कलाइन फूड खा सकता है, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ एसिडिक फूड अवेलेबल इजीली है, अल्कलाइन फूड नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि अल्कलाइन फूड की होटल खोलनी चाहिए जहाँ अल्कलाइन फूड ही दिया जाए। बॉम्बे के अंदर ये यूनिक कंसेप्ट होगा, अल्कलाइन फूड होटल। वहाँ एसिडिक फूड दिया ही नहीं जाए, सिर्फ अल्कलाइन की रेसिपी दी जाए। तो आप लोग ये जान चुके हो कि अल्कलाइन फूड से बॉडी हमेशा हेल्दी रहती है। आप पूरी लाइफ अल्कलाइन फूड से हेल्दी रह सकते हो। इसके साथ आपको समझना है फ्री रेडिकल, जिसकी वजह से शरीर के अंदर रोग होता है। तो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि 5 प्रकार के विटामिन से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन ई, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, जिंक एंड सेलेनियम। 3 विटामिन और 2 मिनरल। लेकिन मल्टीविटामिन खाने से इससे भी ज़्यादा विटामिन मिल जाते हैं और कई मिनरल्स मिल जाते हैं, जिससे बॉडी की डेफिशिएंसी पूरी होती है। दूसरा कारण है, पहले एसिड अल्कलाइन से बॉडी बैलेंस में रहेगी, लेकिन बॉडी को रोग उत्पन्न करने के लिए जवाबदार फ्री रेडिकल पहला कारण है। दूसरा कारण है स्ट्रेस यानी तनाव। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है तनाव। हर मोड़ पे इंसान को तनाव आता है। तनाव के लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा नहीं मिल रही है, अंदर से हलचल होने लगती है। कहीं पहुंचना है, लेट हो गए, अंदर हलचल, कब जल्दी पहुंचूं। तो आप रिक्शा में बैठे, आपके अंदर हलचल होती है, तो आपको लगता है रिक्शा फास्ट चलती है। वो तो वैसे ही चलेगी जैसे चलनी है। तो अंदर की जल्दबाजी काम नहीं आएगी। तीसरा कारण है ब्रेन एलर्जी। अब ये ब्रेन एलर्जी क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है। इस पे जैसे जैसे काम करेंगे, इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो समझ में आएगा। पहली बात तो एलर्जी क्या है। एलर्जी का संबंध शरीर के इम्यून सिस्टम के साथ है। इम्यून सिस्टम यानी कि बॉडी में एक ऐसी सिस्टम है जिसका काम है वायरस बैक्टीरिया के सामने लड़ना। अगर बॉडी के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया आ जाता है, पैदा होता है, तो इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करके उसको किल करती है। पहला काम उसका है वायरस बैक्टीरिया को किल करना। इसके अलावा इम्यून सिस्टम का काम है कि फॉरेन बॉडी को बॉडी में से निकालना, यानी कि जो चीज़ बॉडी की नहीं है और बॉडी में है, उसको बॉडी से निकालना। चौथा इसका काम यह है कि शरीर के अंदर सेल जब मरते हैं तो वो शरीर का हिस्सा नहीं रहता, यानी कि वो बॉडी का वेस्ट है। इसके अलावा सेल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिशंस को डाइजेस्ट करने के बाद सेल्स में से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कचरा, वो भी बॉडी का हिस्सा नहीं है, उसको भी क्लियर करना ये इम्यून सिस्टम का काम है। सीधी सादी आपकी भाषा में अगर कहूँ तो इसका काम है म्युनिसिपैलिटी जैसा काम है। शरीर में जहाँ जहाँ कचरा पड़ा होगा वहाँ से निकाल के उसको न्यूट्रलाइज करना, बॉडी में से बाहर फेंकना, यह है इम्यून सिस्टम का काम। ऐसी अद्भुत सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर रखी है। अब ये वायरस से कैसे फाइट करती है, बैक्टीरिया से कैसे फाइट करती है, तो इसकी एक मेथड है फाइट करने की, कि इसके अंदर एक सिस्टम है कि वो दुश्मन को डिटेक्ट करने की एक मेथड है। पुराने समय में लड़ाई का एक तरीका होता था। फौज होती है ना, उसमें सबसे आगे होते हैं पैदल चलने वाले सैनिक, और जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं उसके पास होती है तलवार और ढाल। लड़ाई का हथियार मेन उनके पास होता है। उसके बाद होते हैं घोड़े पे चल के लड़ाई करने वाले सैनिक, इसके पास होता है लंबा भाला होता है। उसके बाद पीछे जो होते हैं हाथी पे चल के लड़ाई करने वाले सैनिक, ये तीर कमान से लड़ते थे। और उसके बाद पीछे होता है तोप गोला। इस तरह की एक फौज की मेथड थी। तो सामने वाले के पास भी ऐसी सिस्टम होती थी, अपोजिट पार्टी के पास। तो समझो दुश्मन आ रहा है पैदल, तो ठीक है घोड़े वाले सैनिक भेज दो। घोड़े पे आ रहा है, ठीक है हाथी पे से तीर कमान चला लो। हाथी आ रहा है, ठीक है तोप गोला चला दो।
ये लड़ाई की एक मेथड होती थी। सेम मेथड बॉडी के अंदर है। दुश्मन जैसा आता है उससे स्ट्रॉन्ग बॉडी के अंदर इम्यून केमिकल बनता है, लिम्फेटिक फ्लूइड बनता है और उस वायरस बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है और इस तरह बॉडी की सिस्टम परफेक्टली काम करती है। लेकिन लोगों की इम्यून सिस्टम अभी वैसी नहीं काम कर रही है जिस तरह से फौज की मेथड है। एक हेल्दी इंसान जिसके शरीर के अंदर जिस तरह लड़ाई के सिस्टम में फौज की, उसी तरीके से ये सिस्टम काम करती है। लेकिन अभी समय बदल गया है। कैसे बदल गया है? सबसे पहला कारण, इंसान जब तनाव में रहेगा तो इम्यून सिस्टम का काम फंक्शन कम होता है। क्रोध में आएगा, इम्यून सिस्टम का फंक्शन कम होता है। एसिडिक फूड खाएंगे, इम्यून सिस्टम का फंक्शन कम होता है। फ्री रेडिकल बॉडी में पैदा होगा, इम्यून सिस्टम का फंक्शन कम होता है। इन सब वजह से बॉडी की इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है, उसका फंक्शन कम हो जाता है। फिर जब वायरस बॉडी पे अटैक करता है तो अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। शायद आपको पता है कि नहीं, फीवर 30 से 35 प्रकार का फीवर होता है। 30-35 प्रकार के बुखार होते हैं। जनरली डायग्नोज करते हैं डॉक्टर लोग 4 या 5 टाइप के, मलेरिया, फ्लू, टाइफॉइड, इस टाइप के फीवर को डायग्नोज किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये कॉमन जो 4-5 प्रकार है वो नहीं होता है, उसके अलावा कोई है तो पता नहीं चलता ये क्यों है। उस समय डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है क्यों है, तो डॉक्टर अंदाज से दवाई दे देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट दवाई नहीं होती। सपोज पता चला ये मलेरिया है तो मलेरिया की एग्जैक्ट दवाई देते हैं, लेकिन फीवर तो बहुत प्रकार के हैं। तो दवाई में ऐसा है कि मलेरिया की दवाई सिर्फ मलेरिया के वायरस को किल कर सकती है, टाइफॉइड की दवाई सिर्फ टाइफॉइड के वायरस को किल कर सकती है। लेकिन बॉडी में ऐसा नहीं है। अगर सिस्टम बराबर काम करती है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने देख लिया कि ये वायरस किस प्रकार का है, उससे स्ट्रॉन्ग केमिकल बना के उसको किल कर देना, ये बॉडी की सिस्टम है। जब ऐसी बॉडी की सिस्टम काम नहीं करती है तो फिर बुखार होता है। इसका मतलब ये कि बॉडी ने उसको किल नहीं किया, दुश्मन पावरफुल है, हमारी सिस्टम वीक है, इसलिए फिर डिसीज़ हो गई। फिर तरह तरह की एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी सिस्टम ठीक से काम करे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे विपरीत अवस्था होती है जिसको कहते हैं एलर्जी। विपरीत अवस्था यह है कि बॉडी ऐसे तत्वों के सामने लड़ाई करने की कोशिश करती है जिसके सामने रियली लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जिसके सामने रियली लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ प्रकार की खुशबू या बदबू, कुछ प्रकार का डस्ट या कुछ प्रकार के पुराने घर की स्मेल, ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में जब ह्यूमन बॉडी आती है तो उसको एलर्जी हो जाती है। एलर्जी होने से क्या होता है? अगर वो एलर्जी का अटैक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। वो एलर्जी का अटैक स्किन पे होता है तो स्किन के ऊपर ऐसे फोड़े टाइप का ऊपर उभर आता है या गोल गोल रेड पैचेस हो जाते हैं, जिसको स्किन एलर्जी कहते हैं। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करेगा तो पेट में दर्द हो सकता है। ये आंखों पे भी अटैक कर सकता है, नाक में भी अटैक कर सकता है। एलर्जी यानी स्किन नहीं, एलर्जी यानी बॉडी में कहीं भी अटैक होता है उसका। तो बॉडी क्या करती है? जो तत्वों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए इम्यून सिस्टम को, उसके साथ भी वो लड़ाई कर लेती है सिस्टम। उसको लगता है ये दुश्मन है, उसको लगता है ये वायरस है, उसको लगता है ये बेकार का तत्व है। तो उसके सामने जब बॉडी फाइट करने की कोशिश करती है तो होता है प्रॉब्लम, उसको कहते हैं एलर्जी। लेकिन इसमें होता क्या है? जब बॉडी गलत तरीके से जिससे लड़ाई नहीं करनी है उससे करेगी तो बॉडी के अंदर ब्लड में एक केमिकल बढ़ जाता है, उसका नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल ब्लड में बढ़ जाएगा, उसकी क्वांटिटी ब्लड में बढ़ जाएगी। अब ये हिस्टामाइन शरीर को प्रॉब्लम देता है। जब तक ये हिस्टामाइन कंट्रोल में नहीं आएगा ब्लड का, तब तक पेशेंट का पर्टिकुलर हिस्सा हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा। जैसे कि उसको अगर एलर्जिक ब्रीदिंग हो गया है, वो तब तक कंट्रोल में नहीं आएगा जब तक उसके ब्लड का हिस्टामाइन लेवल सेट नहीं होता है। अगर एक इंसान को स्किन एलर्जी हो गई है
ये तब तक काबू में नहीं आएगी जब तक हिस्टामाइन ब्लड का कम नहीं होता है। एलोपैथी में एक सिस्टम है, हिस्टामाइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक दवाई दी जाती है जिसको एंटी हिस्टामाइन ड्रग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एविल, एलर्जी की एक दवाई है एविल, ऐसी और भी दवाइयाँ होती है। इसको कहते हैं एंटी हिस्टामाइन ड्रग, एंटी एलर्जिक ड्रग। जैसे कि एसिडिटी के लिए एंटासिड यूज़ होता है। एंटासिड यानी जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, एंटी हिस्टामाइन यानी जो हिस्टामाइन को न्यूट्रलाइज करेगा। तो वो दवाई उस समय हिस्टामाइन को न्यूट्रलाइज कर देगी, लेकिन बॉडी फिर भी उस चीज़ से परिचित नहीं है। फिर जब बॉडी डस्ट के कांटेक्ट में आएगी, सिस्टम फिर उससे लड़ाई करेगी। यानी कि सिस्टम में एक फॉल्ट है, फिर से वो लड़ाई करेगी, फिर हिस्टामाइन प्रोड्यूस होगा, फिर एंटी हिस्टामाइन लेके उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। रियल में ये सॉल्यूशन नहीं है बॉडी के लिए। इसी तरह ये इम्यून सिस्टम जब हाइपर काम करती है दूसरे तरीके से, तो ये इंटरनल अटैक क्रिएट करती है। जैसे कि घुटने के बीच के टिश्यूज़ होते हैं। ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम है, कोई भी दो जॉइंट आपस में टच नहीं होती है, दो हड्डी, यहाँ पे भी उंगली के अंदर भी दो हड्डियों के बीच में एक गादी होती है। उस गादी के ऊपर एक लेयर होती है, कवर होता है, लेयर होती है, और वो ऑलवेज एक प्रकार के ग्रीसी केमिकल प्रोड्यूस होता है जॉइंट में, जिससे उसका लुब्रिकेशन होता है। इसी तरह जॉइंट में, घुटने के जॉइंट में, हिप बॉल के जॉइंट में, दो वर्टेब्रे के बीच में, या उंगलियों के जॉइंट में, व्रिस्ट जॉइंट के बीच में, शोल्डर जॉइंट के बीच में, या एल्बो जॉइंट के बीच में, इसी प्रकार की एक सिस्टम है। तो जब ये इम्यून सिस्टम हाइपर काम करेगी, अगर ये घुटने पे अटैक करती है तो घुटने के बीच में जो गादी है वो घिसनी शुरू हो जाएगी, यानी कि उसके सेल डिजेनरेट होने शुरू होते हैं। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ इसको कहते हैं, यानी कि आर्थराइटिस होगा। आर्थराइटिस इसलिए हुआ, बॉडी के सिस्टम ने बाय मिस्टेक बॉडी के उपयोगी सेल्स को डैमेज कर दिया है, जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दो वर्टेब्रे के बीच में गादी घिस जाना, उसके लिए भी कारण यही है कि ऑटो इम्यूनिटी, बॉडी के सिस्टम ने बाय मिस्टेक यूज़फुल सेल्स को डैमेज कर दिया। इस तरह बॉडी के अंदर ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट होती है। तो ये भी जैसे एलर्जी में एक अलग एक्शन होती है, इसी तरह इम्यून सिस्टम हाइपर होने से एक दूसरी एक अलग एक्शन होती है, इंटरनल डैमेज। लेकिन इसका तीसरा और एक प्रकार है जो ब्रेन पे इफेक्ट करता है। जैसे कि कुछ प्रकार के इम्यून सिस्टम के इम्बैलेंस होने से ब्रेन के अंदर कई प्रकार के केमिकल बनते हैं। हमारा ब्रेन बहुत प्रकार का केमिकल बनाता है। आज तक रिसर्च उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि ब्रेन एग्जैक्टली कैसे काम करता है। आज भी दुनिया में साइंटिस्टों को या किसी को भी ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हर एक की ऐसी रचना है कि आज तक इंसान ब्रेन के फंक्शन को बहुत अच्छी तरह जानने में नाकामयाब है। तो ब्रेन में बहुत प्रकार के केमिकल बनते हैं। कुछ केमिकल इम्बैलेंस से इंसान का स्वभाव चेंज होता है। एक इंसान एकदम इरिटेट हो जाता है, सडनली उसका माइंड कुछ चेंज हो जाता है, सडनली उसको गुस्सा आ जाता है, सडनली वो थोड़ा सा पागलपन का बिहेव करता है। डिप्रेशन एक अलग चीज़ है। अच्छा खासा आदमी एक क्षण में एबनॉर्मल हो जाता है। यह है ब्रेन एलर्जी। इससे नुकसान क्या होगा? इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है बॉडी को, क्योंकि ब्रेन ही वो सुपर कंप्यूटर है जहाँ से पूरी बॉडी की मैकेनिज़्म ऑपरेट की जाती है। अगर इंसान का ब्रेन ठीक है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ तक मैं कहूँगा कि अगर ब्रेन ठीक है तो इम्यून सिस्टम ठीक से काम करेगी बैलेंस में। ब्रेन ठीक है तो सर्कुलेशन सिस्टम ठीक रहेगी, हार्ट ठीक रहेगा, पैनक्रियास ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। ब्रेन के कुछ सेल्स पैनक्रियास को चला रहे हैं, ब्रेन के कुछ सेल्स हार्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ब्रेन में वो हिस्सा जहाँ से हार्ट को कंट्रोल किया जाता है, वहाँ के सेल्स में खराबी आएगी, उसके बाद हार्ट में खराबी आएगी। आध्यात्म के अंदर ये ब्रेन ही इम्पोर्टेंट होता है। पूरे ब्रेन को
बड़े दिमाग को सेरेब्रम ही सहस्त्रदल चक्र है। सहस्त्रदल चक्र एक कोई लोकेशन पॉइंट नहीं है। सहस्त्रदल चक्र यानी पूरा ब्रेन। इसको सहस्त्रदल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हजारों पेटल है, हजारों पंखड़ियों वाला एक ऐसा कमल है जिसको सहस्त्रदल चक्र कहते हैं। जैसे कि मूलाधार 4 दल वाला है, स्वादिष्टान 6, मणिपुर 10, फिर 12, इस तरह का 16, फिर 2 और सहस्त्रदल, ऐसे 7 चक्र के अलग अलग पेटल होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सुप्रीम कमांड जो है सहस्त्रदल का है बॉडी में। और ये ब्रेन एक ऐसा सहस्त्रदल कमल है, रीढ़ की हड्डी उस फूल की एक डंडी है। आप भी कभी कभी अपने घर में फ्लावर पॉट के अंदर फ्लावर रखते हो डंडी के साथ। जैसे कि आप एक गुलाब का फूल एक ग्लास में रखते हो, फिर पानी डालते हो, तो वो पानी जो है डंडी खींचेगी और फूल को पहुंचाएगी। क्या आप ऐसा करते हो? डंडी को बाहर रखते हो, फूल को अंदर डुबाते हो? ऐसा नहीं करते हो। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे टोप में पूरा डाल के, तो भी वो फूल जो है अपने आप ऊपर आ जाएगा, ऐसा ऊपर ही रहेगा वो। इसलिए इसकी ऑलवेज ऊर्ध्वगति रहती है। तो उस डंडी के थ्रू उसको पोषण मिलता है। लेकिन आपका जो कमल है सहस्त्रदल, इसको पोषण नहीं मिल रहा है, इसलिए आप आध्यात्म में नहीं हो। जिस दिन पोषण मिलेगा उस दिन आप आध्यात्म में आ जाओगे। आध्यात्म साधना यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो डंडी है इस फूल की, उसके जरिए उस कमल को पोषण देना। किस चीज़ का? बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। अगर ये पोषण नहीं मिलने से ये ब्रेन मुरझाने लगता है। एक इंसान पैदा होने के बाद जब उसका ब्रेन पूरा विकसित हो जाता है, वो ब्रेन को उपयोग में लेता ही नहीं है। ब्रेन का 10वां हिस्सा काम कर रहा है, उसका भी 10वां हिस्सा हम उपयोग में लेते हैं। यानी एक आम आदमी अपने ब्रेन को लेस देन 1% यूज़ करता है, 1% से कम यूज़ करता है। बहुत पढ़ा लिखा या जो साइंटिस्ट है, रिसर्च करता है, वो 2, 3 या 4% तक ही अपने ब्रेन को यूज़ कर पाता है। 100% ब्रेन को यूज़ सिर्फ वही इंसान करता है जो ध्यान की गहराई से समाधि की गहराई में जाता है। तो ध्यान पहली सीढ़ी है और समाधि आखिरी सीढ़ी है। ये पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी के बीच में जो जर्नी है बहुत लंबी है। लेकिन वो लंबी जर्नी के पहले भी आध्यात्म की जर्नी कितनी लंबी है। मूलाधार से लेके सहस्त्रदल तक 1.5 फुट का रास्ता है, जिसको पार करने के लिए मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। तो पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि उस रास्ते पे चले कैसे, और वो रास्ता है कहाँ, वो रास्ता कहाँ से होके कहाँ जाता है। तो वो रास्ता आपको बताएगा कौन? उस रास्ते को आप ढूंढेंगे कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि मनुष्य योनि अति दुर्लभ है। आज समझो मनुष्य जन्म मिल गया है, नेक्स्ट जन्म गारंटी है मनुष्य का मिलेगा? हाँ, गारंटी उन लोगों के लिए है जो ध्यान में जा सकते हैं। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो ध्यान में जा सकते हैं और जिन्होंने अपनी मंजिल पाई नहीं है, वो लोग फिर से मनुष्य योनि में पैदा होते हैं, क्योंकि वो योग भ्रष्ट आत्मा होती है। अब ये मत सोचे कि योग भ्रष्ट आत्मा सिर्फ योग करने वाला होता है। एक इंसान मंत्र करके भी उस गहराई में जाता है जिसको ध्यान कहते हैं, और वैसा इंसान भी अपनी साधना की पूर्णता के पहले उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर उसको मनुष्य योनि मिलेगी। क्योंकि जो इंसान धार्मिक हो गया है और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति धर्म से पाए, उसके पहले उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तो धार्मिक कौन बन सकता है? तो पहले ये जानना जरूरी है कि धर्म है क्या,
कोई कहता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म। ये धर्म नहीं है, ये तो रास्ते हैं जिसे हम धर्म समझते हैं। तो कोई कहेगा सच बोलना धर्म, सच बोलना कर्तव्य है। दान करना धर्म, दान करना कर्तव्य है, धर्म नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ होता है नेचर, यानी स्वभाव। सूरज का स्वभाव प्रकाश देना, अगर सूरज प्रकाश नहीं देगा तो अपना धर्म चूक गया। अग्नि जलाएगा नहीं तो अपना धर्म चूक गया। पानी का स्वभाव है गीला करना, और वो गीला नहीं करे तो अपना धर्म चूक गया। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? ध्यान। अब जो ध्यान में जा सकता है वो धार्मिक, जो नहीं जा सकता है वो अधार्मिक। इसका मतलब यह है कि ध्यान में जाना ही धर्म है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर सिर्फ दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है मनुष्य जाति के लिए। पहला रास्ता है मन का और दूसरा रास्ता है प्राण का। मन का यानी कि जो क्रिया मन से होती है, जैसे भक्ति करना, पूजा करना, पाठ करना, कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, मंत्र जप करना, मानसिक पूजा करना, ये सब मन का रास्ता है। इसको हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम मन के जरिए मन के पार जाएं। अगर माला करते हैं तो ये मन का रास्ता है, इसका उद्देश्य क्या है? मन के पार जाना। लेकिन होता क्या है? कर में फिरे माला, कर यानी उंगली, कर में फिरे माला, मुख में फिरे जिभ, मनवा फिरे चौदिशा, यह तो सुमिरन नहीं, कबीर जी कहते हैं। तो कब उस गहराई में डूबेंगे? तो आप कहोगे मेरी माला चलनी चाहिए। अगर आपकी माला चलेगी तो आपने उंगली और माला का बहिर्मुखी ध्यान किया, अंतर्मुखी अवस्था नहीं आई। और अगर अंदर जुड़ गए तो माला नहीं चलेगी, और आप नहीं चाहोगे कि माला अटक जाए, आप हमेशा चाहोगे कि मेरी माला चलनी चाहिए। तो फिर आप कब अंतर्मुखी बनोगे, कब अंदर डुबकी मारोगे? तो इसलिए अंदर गहराई में जब जाता है कोई मन के उस पार, तो सारी क्रिया जो है वो होती है मूलाधार से लेकर सहस्त्र दल की एक प्रक्रिया है, वही होती है। गुजरात में एक बहुत बड़े भगत हो गए, अखा भगत, वो कहते हैं तिलक करता 53 थया, यानी 53 ईयर के हो गए, रोज टीका लगा रहे, सुबह उठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ा, रोज टीका लगाया, भगवान को खुश कर दो रोज। लेकिन वो खुश होते ही नहीं है, कोशिश आपकी बढ़ी जा रही है। तिलक करता 53 थया, जप माला ना नाका गया, यानी कि कितनी माला घिस गई, कितनी खरीदी होगी, कितनी खोदी होगी, तो ये अखा ब्रह्म ज्ञान ना आव्યું। इतनी कुछ माथा पच्ची की तो भी अंदर से ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे ही समय निकल गया। तो कबीर जी और एक बात कहते हैं गहराई में, वो कहते हैं कान फूकने का गुरु। और आपको पता होगा गुजरात में एक बापू परंपरा चलती है, उसमें बापू यानी एक गुरु होता है, वो लोगों को कह देता है कि अगर तू गुरु नहीं बनाएगा तो तेरा बेड़ा पार नहीं होगा, तू इस भवसागर को नहीं तैर सकता है। तो बापू तो सच कहते ही है, आपको समझ में आ गया। तो बोलेगे जी बापू। तो बापू बोलेगे कंठी पहननी पड़ेगी। तो आप कहे ठीक है, कंठी ही पहननी है ना, और तो कुछ नहीं करना है ना, ठीक है पहना दो। तो कान में एक मंत्र दे दिया और कंठी बांध दी, जपना शुरू कर दिया रोज। तो कबीर जी कहते हैं कान फूकने का गुरु और बेहद का गुरु। और यानी कि कान फूकने का गुरु अलग रहता है और आध्यात्म, बेहद यानी आध्यात्म का गुरु अलग होता है। तो कहते हैं कान फूकने का गुरु और बेहद का गुरु। और बेहद का गुरु जो मिले तो पहुंचा देवे ठोर। ठोर यानी वो आपको मंजिल पे पहुंचा देगा। आपका वो जो रास्ता है 1.5 फुट का, उस रास्ते पे आपको लाके खड़ा कर देगा और वो कहेगा अब चलना शुरू कर दे। और उस समय आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जैसा खूबसूरत है, जहाँ गाड़ी स्मूथली चलती है, चाहिए उतनी स्पीड से चला सकते हो और आप जल्दी पहुँच सकते हो। लेकिन उस रास्ते पे पहुँचोगे तब ना, पहले उस रास्ते पे जाके खड़ा रहना पड़ेगा कि अब यहाँ से शुरू होता है, टोल टैक्स देनी पड़ेगी। ये टोल टैक्स क्या है? ये टोल टैक्स है आपकी रोज की साधना। समय ही कीमत है। कीमत क्या है? समय ही है। समय क्या है? नियमित साधना करना। परिणाम आता है रिपीटेशन से, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। जो आपको कहा कि क्रिया करो, लगे रहो, रोज करो रोज करो रोज करो, रिपीटेशन से एक होता है काम। एक पत्थर भी पिघल जाता है रोज पानी गिरने पे, लेकिन एक इंसान नहीं पिघलता है।
क्योंकि इंसान पत्थर नहीं है, वो कैसे पिघलेगा? पत्थर तो पिघल सकता है, वो पत्थर है। आपको पता है, जब पत्थर के ऊपर बार बार पानी की चोट गिरे तो ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, तब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। पैर स्लिप होके गिरने के भी चांसेस है, गिरने के भी चांसेस है। जब बहुत सुन लोगे ना तो बहुत स्मूथ हो जाओगे, फिर फिसलने के भी उतने ही चांसेस है। तब समझ में नहीं आएगा अब चलूँ कैसे, कदम कहाँ उठाओ, कहाँ रखूँ अपने कदम को, क्योंकि ये भी ठीक लगता है, वो भी ठीक लगता है, वो भी ठीक लगता है, सब ठीक। मैं तो हमेशा कहता हूँ सभी कुछ ठीक ही है, उसी में से एक पकड़ो और चलो। रोज़ साधना नहीं बदलनी चाहिए, रोज़ साधना बदलने का एक बहुत बड़ा भय स्थान है। मैंने 2-3 महीने पहले एक लेक्चर में कहा था, आध्यात्म साधना यानी नर्वस सिस्टम का विकास। नर्वस सिस्टम का विकास यानी कि ब्रेन से लेके पूरे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम फैली है, ब्रेन क्या है? सहस्त्रदल चक्र। वो सहस्त्रदल चक्र के साथ पूरे शरीर में जो ब्रांच फैली हुई है नर्वस सिस्टम की, उसको विकास करना है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, पीछे फोटो है, जलाराम बापा है, उसके बाजू में फोटो है। ये रामकृष्ण परमहंस, इनकी एक साधना की प्रक्रिया थी। ये काली माता को रोज प्रार्थना करते थे और काली माता इनकी प्रार्थना सुन के साक्षात प्रकट भी हो जाती थी। इनको कह दो जय गोपाल, बस ये भाव में आ जाते थे, भावावेश में आ जाते थे। तो लोग संभालते थे कि कोई कुछ कह न दे भगवान का नाम इसके सामने। जैसे ही उनके कानों पे शब्द गिरा तो किसी ने शादी में बुलाया होगा इनको, तो एक बार शादी में गए तो लोग बड़ा संभाल रहे थे कि कोई कुछ बोल न दे, और आखिर किसी ने बोल दिया जय गोपाल, बस इनको शुरू हो गया। अगर कोई डॉक्टर इनको देख ले तो कहेगा कि ये एपिलेप्सी के पेशेंट है, क्योंकि जब ये भावावेश में आते थे तो ऐसी अवस्था हो जाती थी शरीर की जैसे कि एपिलेप्सी के पेशेंट हो। रमन महर्षि, यानी ये फोटो, रमन महर्षि जो है, इनकी साधना की प्रक्रिया ऐसी थी, वो अपने आप को पूछते थे हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब ये मैं कौन हूँ पूछते पूछते भावावेश में आ जाते थे, समाधि में प्रवेश करते थे, तो शरीर लकड़े जैसा जड़ हो जाता था। हर साधना प्रक्रिया आपके नर्वस सिस्टम को एक विशेष प्रकार से विकसित करती है, और वो विकसित स्वरूप से वो सहस्त्रदल चक्र जो है वो भी विकास होता है। तो ये सहस्त्रदल चक्र हर इंसान में अलग अलग तरीके से विकसित होता है। अगर हम इस सहस्त्रदल चक्र के लिए कुछ नहीं करें तो काफ़ी इंसान को ब्रेन एलर्जी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि उनको शब्दों की एलर्जी होती है, कुछ चीज़ों की एलर्जी हो जाती है, कुछ सिचुएशन में इरिटेट हो जाते हैं। वो उनके शारीरिक अवस्था के लिए बहुत ही खराब चीज़ है, जिससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, क्योंकि ब्रेन हमेशा छोटी छोटी बातों में अटका है। कब निकलोगे इस छोटे चक्कर में से और बड़ी साधना की गहराई में जाएगी। तो आध्यात्म यानी नर्वस सिस्टम को विकसित करने की एक विधि। तो पहला रास्ता है मन का, जिसमें मन के द्वारा मन के पार जाना है, और दूसरा रास्ता है प्राण का, जिसमें मन नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्राण का जो चंचल स्वरूप है वही मन है। अगर प्राण की चंचलता खत्म कर दो, मन खत्म। प्राण का आधार मन, आधार अगर गिर जाएगा तो मन खत्म हो जाएगा। तो आध्यात्म साधना उस सहस्त्रदल चक्र को विकसित करने की साधना है। ये विकसित सहस्त्रदल सिर्फ तब होता है जब उसको उस सहस्त्रदल कमर की डंडी यानी कि रीढ़ की हड्डी के जरिए उसको पोषण मिले। कैसे पोषण मिलेगा? तो मूलाधार से शक्ति का ऊर्ध्वगमन होना चाहिए, शक्ति ऊर्ध्वमुखी होनी चाहिए, लेकिन यह शक्ति अधोमुखी है। अधोमुखी इसलिए है कि उधर मूलाधार के पास जो दरवाज़ा है सुषुम्ना का वो बंद पड़ा है, वो खुलना चाहिए, और वो जब खुल जाएगा उस समय शक्ति का प्रवेश मूलाधार से ऊपर होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है? कर्म संस्कार के मुताबिक एक माया का आवरण छा जाता है, और उस माया के आवरण में इंसान उस माया के बंधन को तोड़ नहीं पाता है, इसलिए उसका मन कभी साधना के प्रति लगता ही नहीं है। कदाच कश्चित
लाखों करोड़ों में एक इंसान के अंदर ही वो तीव्रता होती है साधना के प्रति, बाकी लोगों के नहीं। इसलिए प्रयत्न बहुत करते हैं, तीव्रता वाले बहुत कम होते हैं। बहुत कम यानी बहुत ही कम। इसलिए वो जो रास्ता है खुलता नहीं है, क्योंकि अधोमुखी शक्ति जो है वो इंसान को ऊर्ध्वमुखी नहीं होने देती है। ये शक्ति उत्पन्न होती है ब्रेन से, क्योंकि यही सहस्त्रदल चक्र एक एनर्जी उत्पन्न करता है, और सहस्त्रदल चक्र की ही ऊर्जा जो मूलाधार पे जाती है, और इसी ऊर्जा से जीवन चलता है, इसी ऊर्जा से आप जीते हो, इसी ऊर्जा से शरीर की गतिविधि एक्टिविटी ठीक चलती है। तो ये ऊर्जा मूलाधार पे जमा होके इसका व्यय होता है। मूलाधार स्थूल चक्र है, स्थूलता का प्रतीक है, स्थूलता का केंद्र है, ये भौतिकता का प्रतीक है, भौतिक संपत्ति का ये स्थान है। यहाँ से भौतिक संपत्ति, शरीर, फिजिकल बॉडी, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति सब वहीं पे है, क्योंकि ये गणेश का स्थान है। विघ्नहर्ता देव गणेश, उसकी रहने की जगह है मूलाधार चक्र। ये दरवाजे पे बैठे ही है, मूलाधार के दरवाजे पे, उस दरवाजे पे ये बैठे हैं जो रास्ता वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का है, वहीं पे वो बैठे हुए हैं। ये आपके साधना में आने वाले हर विघ्न को हरने के लिए तैयार है, लेकिन हमने इनको स्थान दे दिया एक फोटो के रूप में अपने घर के दरवाजे के बाहर, जो ऑलरेडी आपके अंदर एक दरवाजा है आध्यात्म का, वहाँ बैठे ही है ये। आपको कहीं बैठाने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे तो बैठेगा ऐसा नहीं, वो वहाँ मौजूद है। तो वो वहाँ बैठे हैं विघ्न हरने, लेकिन विघ्न आएगा तो वो हरेंगे ना। और विघ्न आएगा कब? जो आप साधना करोगे। साधना करते ही नहीं, विघ्न आता ही नहीं, विघ्न वो हरेंगे नहीं। और आप कहेंगे विघ्न हरता देव मेरा विघ्न हर लो, कैसे हरेगा? और विघ्न क्या है? हर प्रकार के विघ्न, शारीरिक रोग विघ्न है, वो हर लेगा। मानसिक रोग विघ्न है, विघ्न हरता है, मानसिक रोग से मुक्ति देगा। दुख है, दुख से मुक्ति देगा। सुविधा नहीं है, सुविधा पैदा करेगा, क्योंकि ये विघ्न हरता है। अगर आपकी साधना सच्ची है तो आपके हर विघ्न को हरने के लिए वो हाजिर है, साक्षात बैठे हैं। लेकिन हम साधना करें तो, अगर आप साधना करो तो वो आपके हर विघ्न को ऑटोमेटिक हरते जाएगा। आप सोच नहीं सकते आपकी सराउंडिंग परिस्थिति कब, कैसे और कितनी स्पीड में बदल गई। आपको समय का पता नहीं चलेगा, समय का बोध ही नहीं रहेगा आपको। उस समय सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। अब उस दरवाजे पे पहुँचना है। जब वहाँ पहुँचने के लिए ही प्रयत्न है, वहाँ पहुँच गए, हाईवे पे चल पड़े, फिर तो गाड़ी अपने आप चलेगी, क्योंकि वो रास्ता बहुत बढ़िया है। उस पर आप स्पीड में गाड़ी दौड़ाओगे, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो पहले इस मूलाधार केंद्र पे जो शक्ति है उसको समझना है। तो ये शक्ति सहस्त्र दल से उत्पन्न हुई है और मूलाधार पे जाके जमा हुई है। जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा शक्ति मूलाधार पे जमा होगी, उतनी ही ज़्यादा भौतिकता उसके अंदर होती है, उतना ही काम विकार, उतने ही विचार की प्रक्रिया, उतनी ही बाहरी अटैचमेंट उसको होती है, क्योंकि ये शक्ति ऊर्ध्वगमन नहीं हो पा रही है। शक्ति का नीचे के केंद्र से बहना ये पतन है, इसी का शक्ति का ऊपर के केंद्र की ओर जाना यह है उत्थान। ऊपर का केंद्र ही तो शक्ति बनाता है। जो शक्ति ऊपर के केंद्र से यानी सहस्त्र दल से उत्पन्न हुई थी, उसी शक्ति को वापस सहस्त्र दल पे पहुंचा दो, लेकिन दूसरे रास्ते से। तो एक सर्कल पूरा हो गया। वो सर्कल यानी जीरो, शून्य। शून्य ही तो पूर्ण है, बाकी कुछ पूर्ण नहीं है। शून्य ही पूर्ण है। जिस दिन आप शून्य हो जाओगे उस दिन आप पूर्ण हो जाओगे। जिस दिन किताबी ज्ञान को भूल जाओगे ध्यान की गहराई में, उस दिन सच्चा ज्ञान अंदर प्रकट होगा। उसी को शास्त्र कहते हैं। शास्त्र शब्द पता है? 2 शब्दों से बना है। शास्त्र शब्द 2 शब्द से बना है, श्वास और अस्त्र।
दोनों को जोड़ने पे बनता है शास्त्र। तो जो श्वास प्रश्वास रूपी अस्त्र को चलाकर अंदर की शक्ति को जागरूक करता है, और वो शक्ति उस हाईवे से यानी उस अंदर के रास्ते से जब भ्रूकुटी पर पहुंचती है, उसके बाद अंदर से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। ऐसे ज्ञानियों ने शास्त्र लिखे हैं अपनी मस्ती में, वो पढ़कर उसकी मस्ती आपके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि वो पढ़ा हुआ आपका है, उसका अनुभव किया हुआ है। तो ज्ञान का अनुभव होना चाहिए जो अंदर से आएगा। पढ़ के आएगा वो बुद्धि के स्तर पे है, अंदर से आएगा वो आत्मा के स्तर से है, और वो आत्मा के तल से ऊपर आता है, क्योंकि हर आत्मा के अंदर पूर्ण ब्रह्म ज्ञान छुपा पड़ा है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता है क्योंकि अप्रकट स्वरूप में पड़ा है माया के आवरण के कारण। लेकिन ये आवरण को हटा देंगे साधना की प्रक्रिया से, तब वो मिल जाएगा। तो उसके लिए वो शक्ति का जो दरवाजा अंदर बंद पड़ा है उसको खोलना पड़ेगा। तो मूलाधार से ये शक्ति व्यय होती है, तो इसको ऊपर उठाना है, स्वादिष्टान मणिपुर ऐसे ऊपर इसको ले जाना है। तो पहली क्रिया, दूसरी क्रिया, तीसरी, ऐसे 6 क्रिया आपको सिखाई है। ये 6 क्रिया का लगातार अभ्यास करते करते वो रास्ता जो है अंदर का खुलने लगता है। लेकिन ये क्रिया करने से रास्ता खुलेगा ऐसा नहीं है। क्रिया करने से उस रास्ते की प्रतीति मिलेगी, दरवाजा खुलेगा, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए क्रिया के बाद जितना समय क्रिया को लगता है उससे हाफ टाइम स्थिर बैठना चाहिए। जो स्थिर बैठते हो आप, तो क्रिया के जरिए जो प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा आपने स्टोर की है शरीर में, शरीर के हर कोष में, शरीर के हर अणु में, उसको काम करने के लिए मौका मिलता है। तब वो शक्ति काम करेगी और वही शक्ति आपको और अंदर और अंदर और अंदर गहराई में ले जाएगी। इसलिए रोज क्रिया के बाद आधा पौना घंटा स्थिर बैठने का अभ्यास करिए। 1 महीने के अंदर आपको चमत्कार अनुभव होगा। 1 महीने में आपके जीवन में चमत्कार होगा, सिर्फ 1 महीना। लेकिन करेगा कौन? आजू बाजू मत देखो। आप पड़ोसी को देखते हो क्या? ये करेगा क्या आपके? करना आप ही ने है, पड़ोसी ने नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है कि भीम खाए और शकुनी मामा जाए। मालूम है ना कहानी कि भीम लड्डू खाता था और शकुनी मामा विजिट करने जाता था, हजम वो करता। ऐसा नहीं है यहाँ। यहाँ आप ही करोगे, आप ही को फायदा होगा। इसीलिए सभी रोगों से मुक्त होना है और साधना में आगे बढ़ना है। तो पहला है आहार। आहार का शरीर और मन के साथ संबंध है। जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, दोनों बात है। उसके बाद शरीर के अंदर जो दुश्मन है उसको समझना, जैसे फ्री रेडिकल, स्ट्रेस या एलर्जी। उसके बाद शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिक मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं, शरीर के अंदर कुछ मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं टॉक्सिक। ये सभी चीज देखो, आहार चेंज करोगे, एसिड अल्कलाइन, अल्कलाइन आहार से शरीर को फायदा होगा। फ्री रेडिकल के लिए विटामिन पे ध्यान देना है। बाकी रहा स्ट्रेस, ब्रेन एलर्जी एंड टॉक्सिक डिपॉजिट, इसको निकालने के लिए क्रिया आपको हेल्प करेगी। कुछ हिस्सा खाने का रोल है और कुछ आपका रोल है। ये दोनों मिला के एक परफेक्ट सिस्टम बनेगी और आप शरीर के ऊपर अटैक करने वाले 4 दुश्मन जिससे रोग होता है उससे आप बच सकते हो। इसलिए आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा पहले, उसके बाद आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। तो योग आत्मा का शास्त्र है, स्वास्थ्य का नहीं। लोग योगासन के क्लास में सुबह इसलिए जाते हैं ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। योगासन योग नहीं है पहली बात तो। जो योग करता है वो रोग से मुक्त होता है। तो स्वास्थ्य नाम की एक मंजिल रास्ते में आएगी, वहां अटकना नहीं है। आपकी जर्नी तो बड़ी लंबी है, आपकी जर्नी उस रास्ते पे चलना है जो आध्यात्म का रास्ता है, और उस रास्ते पे चलने पे आत्मा के स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो ये रीढ़ की हड्डी, ये डंडी है सहस्त्र दल कमल की,
इसके जरिए प्राण का जितना सिंचन ब्रेन को होगा तो ये अंदर के जो सेल्स है ब्रेन के वो एक्टिवेट होते जाते आध्यात्म साधना यानी स्वस्थ दल का पूर्ण विकास, क्योंकि ये ब्रेन ही पूरे ब्रह्मांड को इसके अंदर आप देख सकते हो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड के अंदर है। इसी के अंदर पूरा जगत समाया हुआ है और जगत में आप समाये हुए हो, क्योंकि हर आत्मा सर्वव्यापी है पूर्ण रूप से। इसलिए हर आत्मा एक पूर्ण है, लेकिन उस पूर्णता की अनुभूति के लिए साधना करनी है। साधना में आगे बढ़ने के लिए, आत्म कल्याण के लिए और मनुष्य योनि को सार्थक करने के लिए अगर साधना करनी है तो यम नियम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि 5 यम और 5 नियम है, लेकिन उसमें 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस 2 को समझ लोगे तो उसमें ये 10 का अपने आप समावेश हो जाता है। ये 2 के बिना बाकी को फॉलो करने से बेनिफिट नहीं मिलता है। ये 2 को ही फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग यानी कि बैलेंस। योग मतलब बैलेंस। समत्वम योग उच्यते, यानी कि जहाँ बैलेंस है, जहाँ संतुलन है, जहाँ समता है, जहाँ सम्यक ज्ञान है, वही है संतुलन। क्योंकि मध्यम मार्ग का मीनिंग ये है कि अति पे नहीं जाना है। अति 2 डायरेक्शन में होती है, लोअर एक्सट्रीम एंड अपर एक्सट्रीम। लोअर एक्सट्रीम यानी कि बिल्कुल खाना नहीं खाना, लोअर एक्सट्रीम है। बहुत खाना खाना, अपर एक्सट्रीम है। बिल्कुल नहीं सोना, लोअर एक्सट्रीम है। बहुत घंटों सोना, अपर एक्सट्रीम है। अति पर जाकर हर चीज़ अपना गुण धर्म बदल देती है। अति की कोई गति नहीं होती है। अगर एक इंसान कहता है कि मैं दुखी हूँ, तो हम मानेंगे नहीं कि वो दुखी है। अगर वो बहुत दुखी होगा तो वो बहुत सुखी हो जाएगा, और बहुत सुखी होगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। थोड़ा सा दर्द होता है ना किसी को, तो कहता है बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, रहा नहीं जाता है। एक पेशेंट ने आकर कहा मुझसे कि बहुत दर्द हो रहा है, रहा नहीं जाता है। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, मत रहो, आप नक्की कर सकते हो रहना है कि नहीं रहना है। तो उसे दर्द होता था, वो बोलता है रहा नहीं जाता है। लेकिन दर्द जब हद से गुजर जाता है, दुख, तो वो सुख बन जाता है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट में पैर कट गया तो उसको दर्द नहीं होती है, क्योंकि उस समय वो बेहोश हो जाता है। दर्द एक्सट्रीम पे चले जाता है तो इंसान बेहोश हो जाता है। इसी तरह हर चीज़ एक्सट्रीम पर जाकर अपना गुण धर्म बदल देती है। तो लोअर एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम से ज़्यादा नुकसान देती है। लोअर एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम से ज़्यादा नुकसान देती है। जैसे बहुत खाओगे तो नुकसान होगा, कम खाओगे तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत सोओगे तो नुकसान होगा, कम सोओगे तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा। शारीरिक श्रम बहुत करोगे तो नुकसान होता है, लेकिन कम करोगे तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। शारीरिक श्रम कम करने पे हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, पेट का बाहर निकलना, सर्कुलेशन का स्लो होना, दिमाग का जड़ होना, क्योंकि फिज़िकल वर्क नहीं करेंगे तो ज़्यादा बुरी बात है। इसलिए मध्यम मार्ग का बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान बुद्ध के समय की एक कहानी है कि भगवान बुद्ध एक गांव में आए तो वहाँ के राजकुमार को पता चला कि भगवान बुद्ध यहाँ पधार रहे हैं। तो उन्होंने अपने मंत्री जी को कहा कि आप उनको बुलाकर महल में लाइए। तो मंत्री जी तो गए भगवान बुद्ध के पास बुलाने। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे महल में कहीं जाता नहीं हूँ, अगर उनको सुनना है तो वो यहाँ आ जाए। राजकुमार समझदार था, वो वहाँ गया, उन्होंने प्रवचन सुना और उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। राजपाट सब त्याग के जंगल में चले गया, घोर तपश्चर्या की, बहुत तपश्चर्या की। बरसों बाद उसी जंगल में से भगवान बुद्ध गुजर रहे थे। तो राजकुमार ने पहला ही प्रश्न पूछा कि इतनी तपस्या करने के बावजूद
मुझे कुछ भी प्राप्त क्यों नहीं हुआ। तो भगवान बुद्ध ने एक प्रश्न पूछा सामने कि तुझे वीणा बजाने आती है? तो राजकुमार ने कहा हाँ। तो अगर तार टाइट रखेंगे तो क्या होगा? टूट जाएंगे। और ढीला रखेंगे तो टंकार उत्पन्न नहीं होगी। बस इसी तरह योग में तार को संतुलन में रखना है, शरीर रूपी तार को संतुलन में रखना है। ये संतुलन ही योग है। अगर आप अपने शरीर के संतुलन को नहीं समझते हो तो साधना में कभी प्रगति नहीं होती है। और ये संतुलन क्या है? संतुलन यानी शरीर को जरूरी नींद देना, जितने घंटे जरूरी है, शरीर को अच्छा आहार देना, मन को अच्छे विचार देना, बुद्धि के अंदर अच्छी सोच उत्पन्न करना और अपने अंदर एक संतुलन उत्पन्न करना, अपने आप को, अपने मन को बैलेंस में रखना। वाद विवाद होता है तो अपने आप को अपने में संभालना चाहिए। तो इसको जीवन में पहले उतारने के बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे तो क्रमबद्ध योग के अंदर विकास हो सकता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रह्मचर्य। तो मध्यम मार्ग और ब्रह्मचर्य, ये दो चीज़ का अति महत्व है योग में, यम नियम के अंदर। अभी हम लोग ब्रह्मचर्य पे आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय यम नियम में नहीं आता है। यम नियम में सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 चीज़ आती है जिसको कहते हैं यम। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे स्वाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। तो स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि इकट्ठे होके कोई किताब पढ़ लो, उसके ऊपर चर्चा कर लो। स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि एक अच्छा सा प्रवचन सुन लो। और स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि कीर्तन कर लो, भजन कर लो, थोड़ी सी पूजा कर लो। स्वाध्याय यानी कि ये आत्मा का अध्ययन करने का एक रास्ता है। स्व का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। अगर आप प्रवचन सुन के स्व के अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तब तक स्वाध्याय नहीं होता है। तो स्वाध्याय उसे कहते हैं जहाँ आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो, साधना की विधि का ज्ञान प्राप्त हो, मनुष्य योनि का उद्देश्य पता चले कि ये योनि क्यों मिली है, इसका तात्पर्य क्या है, मैं साधना करूं तो क्यों करूं और मुझे क्यों साधना करनी चाहिए, मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए, कैसे मैं साधना में आगे बढ़ूं, किस तरह मैं प्रगति करूं, किस तरह मैं नियमित साधना करूं। जब ऐसी विचार प्रक्रिया अंदर शुरू हो जाएगी तो ये हो गया स्व का अध्ययन। जब तक ये अध्ययन चालू नहीं होगा, अंदर प्रक्रिया चालू नहीं होगी, तब तक अंतर जगत में ध्यान की गहराई में जाने के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे हम जिंदगी में बहुत काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि चलो यहाँ टाइम पे पहुँचना चाहिए, नहीं पहुँचेंगे तो प्रॉब्लम होगा। हम सब कुछ छोड़ के वहाँ टाइम पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने जीवन में उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया था। लोगों से अक्सर सुना है कि मुझे 9 बजे यहाँ पहुँचना था, इसलिए मैंने आज साधना नहीं की, इसलिए मैंने योगासन नहीं किया। आज तक किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मुझे योगासन करना था या ध्यान करना था, इसलिए मैं समय पे नहीं पहुँच पाया। इसका मतलब ये जो चीज़ हम करते हैं, ध्यान, साधना, योगासन, ये जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको हम समय मिला तो करेंगे क्योंकि बाकी और भी बहुत काम करने हैं। यही करेंगे तो दूसरे काम कब करेंगे? लेकिन जब ये करने लगोगे तो दूसरे काम अपने आप होने लगेंगे, गाड़ी आपकी कहीं भी रुकेगी नहीं। लेकिन ये करेंगे कब? जब इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो, इसकी जीवन में कीमत पता चले, तब ये पॉसिबल है। तो जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि जीवन में यही इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपका स्वाध्याय यानी जो अंदर अध्ययन चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, वो पूरा हुआ। पतंजलि योग शास्त्र खोलते ही पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इसका ट्रांसलेशन बहुत सरल भाषा में सिर्फ इतना ही होता है, अब योग की शुरुआत। जब ये शब्द आता है कि अब योग की शुरुआत, तो इसका मतलब
ऐसा लगता है कि पुराने विषय के संदर्भ में ये सेंटेंस कहा गया है। पहले कुछ और था जिसके संदर्भ में ये कहा गया है, अथ यानी अब लेकिन कब? अथ एक अवस्था है, अब योग की शुरुआत। इसका मतलब पहले कुछ था यानी कि पहले बहुत पढ़ाई की, बहुत बुद्धि से मगजमारी की, बहुत रास्ते अपनाए, बाहरी बहिर्मुखी। उसके बाद सभी रास्ते से आप उब गए और अब आप इस रास्ते से चलना चाहते हैं। अथ योगानुशासनम, अब योग का अनुशासन, अब योग की शुरुआत। और योग यानी अंदर का तत्व है, योगासन योग नहीं है। योग यानी एक अंदर की एक जर्नी है, अंदर की एक यात्रा है, उस यात्रा पे निकल पड़ना ही योग है। तो अब हम उस अंदर की यात्रा पे निकलने जा रहे हैं। तो अथ योगानुशासनम यानी कि अब योग का अनुशासन हम अपने ऊपर लगाने वाले हैं। तो ये अनुशासन तब लगाएंगे जब हम इस यम नियम से शुरुआत करें, हम उस डिसिप्लिन से चले जिस सिस्टम में आप प्रवेश करना चाहते हैं। तो जिस सिस्टम में प्रवेश करना है उसके डिसिप्लिन, उसके रूल्स रेगुलेशन सीखने चाहिए। जब ये रूल्स रेगुलेशन समझ में आने लगे तो ऑटोमेटिक स्वाध्याय होने लगता है, ऑटोमेटिक उस रास्ते पे हम चल पड़ते हैं, तब आप योग के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं अथ योगानुशासनम यानी कि एक योगा ड्रेस ले लो, एक योगा क्लासेस में ज्वाइंट हो जाओ, नॉमिनल फीस देके थोड़े सुबह हाथ पैर हिला लो, नाक पकड़ के 10-20 प्राणायाम कर लो। ये योग की शुरुआत नहीं है, यह है स्वास्थ्य कार्यक्रम। आप शरीर के प्रति कुछ कर रहे हो स्वस्थ होने के लिए, लेकिन आत्मा के प्रति कुछ करना है तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, अंदर उतरना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। तो उस गहराई में जाने के लिए ये स्वाध्याय यानी कि अंदर एक विचार की मंथन प्रक्रिया चलती है। हम उलझन में रहते हैं कि सही रास्ता क्या हो सकता है अंदर क्रांति लाने के लिए। મંથન કરી લઉં છું, મનોમંથન કરી લઉં છું, વખતો વખત હું જીવનમાં પરિવર્તન કરી લઉં છું। यानी कि अंदर एक ऐसा युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के जरिए अंदर एक मंथन की प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया के जरिए मैं समय समय में अपने आप में परिवर्तन ला रहा हूँ, और समय समय पे परिवर्तन लाना और समय समय पे परिवर्तन होना, यही है स्वाध्याय। स्वाध्याय स्व का अध्ययन होते होते हम एक ऊंची सीमा पे जाने लगते हैं, जहाँ हमें हमारे रास्ते, हमारे गोल, हमारे एम क्लियर दिखाई देते हैं। कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लियर पता है कि अब इसी रास्ते पे चलना है, अब यही मेरा रास्ता है, यही मेरा निश्चय है, इसी तरह मैं चलूँगा। ऐसा स्वाध्याय पहले होना चाहिए कि हम अपना रास्ता बना लें। जब उस रास्ता बनाएंगे तो सबसे पहला है सत्य, सत्य असत्य। ये शब्द को बहुत सुना है और लोग सत्य असत्य को शब्दों के तल पे तोलने लगते हैं, शब्दों के स्तर पे ही इसको रहने देते हैं, और हम शब्दों को ही सत्य असत्य कहते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, वो 2 नियम सबसे पहले सीखता है। पहला नियम वो सीखता है ऊंची आवाज़ का डर, और दूसरा नियम वो सीखता है गिरने का डर। छोटे बच्चे को 2 ही किस्म के डर रहते हैं। धीरे धीरे ये 2 नियम उसके माइंड में बन गए। अब नियम और आगे चले गए। कोई गर्म चीज़ को छू देगा तो उसे पता चलता है गर्म चीज़ को छूने से जलन होती है। ऐसे धीरे धीरे और बड़ा होता है, अलग 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 नियम सीखते जाता है, बहुत सारे नियम बनते हैं। माँ सिखाती है बेटे खा ले नहीं तो साधु बाबा आ जाएगा, आएगा तो क्या करेगा, झोली में डाल के लेके जाएगा। वो बोलती खा ले साधु बाबा आ जाए, डराते उसको। यानी ये सिखा दिया कि साधु बाबा आएगा तो उठा के ले जाएगा तेरे को। डर दिखाते हैं, लालच देते हैं, फुसलाते हैं, फिर उसको खिलाते हैं। तो ऐसे नियम बनते जाते हैं उसके दिमाग में। फिर बच्चा कुछ बोले तो माँ बोले ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा बोलना गलत है, ऐसा बोलना सही है, ऐसा बोलना गलत है, ऐसा बोलना सही है। ऐसे उम्र बढ़ते जाती है, उम्र बढ़ते जाती है, नियमों की अंदर एक पूरी बहुत बड़ी फाइल बन जाती है।
उस नियम के अनुसार ही एक इंसान नक्की करता है, ये सच ये झूठ, ये सच ये झूठ, ये पाप ये पुण्य। वही शब्दों की माया जाल, उसी शब्दों को ऐसे बोलो तो वो अच्छे हो गए, घुमा के बोलो तो बुरे हो गए, और उसी के बल पे ज़िंदगी चलती है। आपने घुमा के कह दिए, किसी को बुरा लग गया, सीधे कह दिए कोई फूल गए गुब्बारे की जैसे, शब्दों की माया जाल हो गई। तो हम सोचते सत्य असत्य, ये सत्य नहीं है। सत्य यानी कि सिर्फ आत्मा सत्य है, ज्ञान सत्य है, बाकी सब असत्य है। क्योंकि एक इंसान जब सो जाता है तो एक सपना देखता है, सपने में एक पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। जैसे ही सपना उसका टूटा, उसकी दुनिया बिखर गई। तो क्या सोचता है कि सपना असत्य था, मैं जी रहा हूँ, ये सत्य है। लेकिन ये जी रहे हैं, ये भी एक अलग किस्म का सपना है। हकीकत में ये भी असत्य है, क्योंकि ये भी एक सपना है। जैसे वो सपना असत्य था और उसे लगता था सुबह में कि ज़िंदगी सत्य है, इस तरह ज़िंदगी भी एक सपना है, ये भी असत्य है। सत्य सिर्फ आत्मा है, ब्रह्म है और ज्ञान है। तो सत्य के रास्ते पे चलना यानी कि आत्मज्ञान की उस राह पे चलना, और उसी पे चल के सत्य मिलेगा। सत्य यानी आत्मा की प्राप्ति, वही है सत्य की प्राप्ति। अंदर से जो ज्ञान प्राप्त होगा वही सत्य है। बाहर का जो ज्ञान हम किताबों से लेंगे, शब्दों से सुन के लेंगे, ये सब असत्य है। तो सत्य की राह पे चलने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर से ही वो सत्य की प्राप्ति होगी, जिसे सत्य कहते हैं, और वही सच्चा है। आस्ते यानी कि दूसरे की चीज़ पाने की तमन्ना नहीं करनी, उसे आस्ते कहते हैं। तो आस्ते यानी कि दूसरे का ज्ञान हम अपने ऊपर थोपेंगे नहीं। किसी ने कह दिया ये कर लो, तो सोचता चलो ये कह रहा है यही ठीक है। कुछ दिन बाद दूसरा मिल गया और कोई, वो कहेगा ठीक है तू जो कर रहा है वो गलत है, अब तू ये कर ले। उसे लगता है ये कह रहा है ये ठीक है, यही कर लो। यानी हम दूसरों की चीज़ लेने की कोशिश करते हैं। हम सोचते वो कर रहा है वो ठीक है, मैं कर रहा हूँ ठीक नहीं है। क्योंकि आप कंफ्यूज हो, पता नहीं है कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। जहाँ जहाँ देखेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, आपको लगेगा ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। तो जब इस तरह दूसरे की चीज़ हम लेते जाते हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तब तक आस्ते ही है। यानी कि दूसरे की चीज़ लेनी नहीं चाहिए, तब आस्ते ही होता है। यानी कि हम अपना एक रास्ता डिसाइड कर लेंगे सभी चीज़ को देख के। जब एक रास्ता डिसाइड कर लेंगे तब रियल में वो आस्ते ही बन जाता है। और वो एक रास्ता आपने चुनना है कि इसी प्रक्रिया से मैं साधना करूँगा। और हर साधना की एक लिमिट होती है। अगर एक रास्ते पे चलने पे आपको कुछ मिलता नहीं है तो वो रास्ता छोड़कर फिर दूसरे रास्ते पे जाना चाहिए। जब तक एक राह आपकी निश्चित न हो जाए तब तक आप राह ढूंढते रहिए। और एक सच्ची राह आपको मिल जाने के बाद आपको मन ही नहीं होगा कि अब कोई और राह पे चले। जिस दिन एक रास्ता निश्चित हो जाएगा आपका और आपको लगेगा अनुभूति होने लगी, तो ही हो गया अस्थेय। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह की सादी व्याख्या यह है कि संचय नहीं करना। तो लोग कहते हैं कि धन का संचय नहीं करना, जमा मत करो। काफ़ी साधु लोग कहते हैं हम तो अपरिग्रही है, धन को छूते नहीं है। तो यहाँ धन तो क्या है, कागज़ की छपी हुई नोट है, मेटल के बनाए हुए सिक्के हैं, कहीं से मिला हुआ पीला टुकड़ा सोने का है, चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा डायमंड है। इसको जमा मत करो। जमा करोगे तो क्या होगा, अपरिग्रह करना है, जमा नहीं करना है, परिग्रह हो जाएगा। यानी आपने अपरिग्रह ही रहना है। तो इन सब चीज़ों से अपरिग्रह को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप जंगल में रहते हो या संसार में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंगल में रह के मन में संसार रह सकता है या जंगल में रहकर मन में संसार नहीं रह सकता है, दोनों अवस्था है। संसार में रहकर मन में संसार रह सकता है या संसार में रहकर मन में संसार नहीं रह सकता है, दो अवस्था है। कोई कहे ठीक है संसार में बड़ा दुख है, संसार में प्रॉब्लम है, मैं संसार त्याग के जंगल में जा रहा हूँ, लंगोटी पहन के साधना करूँगा।
ठीक है, वहाँ चले गए, लेकिन मन का क्या करोगे? आंतरिक परिवर्तन तो आएगा नहीं। तो जो संपत्ति पीछे छोड़ के गए थे जंगल में, आप हमेशा सोचते हो मैंने इतनी संपत्ति थी, मैंने उसका त्याग किया। कोई मिल गया, बोलेगे ठीक है मेरे पास इतने लाख थे, मैं छोड़ के साधु बना हूँ। जब तक ये बोलते रहेंगे मैं छोड़ के ये बना हूँ, मैं छोड़ के ये बना हूँ, तब तक वो छोड़ा ही नहीं है। पकड़ मजबूत है। इससे तो भला वही आदमी है जिसके पास है और नहीं कह रहा है कि मैंने ये पकड़ के बैठा हूँ। क्योंकि जिस समय उसके पास था तब वो नहीं कहता था इतना मेरे पास है, इतना मेरे पास है, मैं पकड़ के बैठा हूँ। जब छोड़ दिया तब वो कहने लगा कि मैं ये सब त्याग के आया हूँ। जब तक वो कहेगा मैं त्याग के आया हूँ, तब तक त्यागा नहीं है, उसके दिमाग में घूम रहा है। एक अज्ञानता उसके अंदर छाई पड़ी है। वो अहंकार नहीं है, वो अज्ञानता है। असली ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उसे, और संसार में है, और संसार में से सब त्याग के बैठे हो। तो दोनों जगह पे दोनों अवस्था है। तो परिवर्तन आंतरिक होना चाहिए। अपरिग्रह यानी कि जो भी आपका है लेकिन आपका नहीं है। सपने में जो अपना है उसे पकड़े रहो। सपने में क्या अपना है? संसार सपना है लेकिन अपना है, दुकान सपना है लेकिन अपना है, घर सपना है लेकिन अपना है, सब कुछ सपना है। इवन जिंदगी भी एक सपना है। आप जी रहे हो, ये भी एक सपना है। ये लंबा सपना है, कभी ना कभी ये भी पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी है तो अपना, इसको छोड़ना नहीं है। सपने में जो अपना है उसे पकड़े रहो, और अपने में जो अपना है उसे मत भूलो। अपने में अपना स्वयं आत्मा ही है, और उसका साथ कोई नहीं दे सकता है। हर किसी ने अकेले आना है, अकेले जाना है। यहाँ से कोई चर्चगेट तक आपको साथ दे सकता है, कोई कहीं तक दे सकता है, लेकिन उस लोक की, परलोक की यात्रा में कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि अपने में जो अपना है वो आत्मा है, उसे मत भूलो। उसे मत भूलो जब ऐसा कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे याद करने की कोई विधि होनी चाहिए, और विधि है वो सीखनी चाहिए। अगर आप कहते हो गांधी जी, भले गांधी जी को देखा ना हो, गांधी जी की फ़ोटो तो लोगों ने देखी है, पता चल जाता है गांधी जी कैसे है। आप सोचते हो मम्मी, तो आपको पता है मम्मी कैसे है, डैडी कैसे है, चाचा कैसे है, मामा कैसे है। लेकिन जब आप मन में सोचते हो आत्मा, तो दिशा रहित हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो। सोच नहीं सकते ये आत्मा कैसा है, इसका आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है, वो नाटा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, पता नहीं कैसा है वो। क्योंकि ब्लैंक हो जाते हो। क्यों ब्लैंक हो जाते हो? उसको देखा नहीं है। और जिसको देखा नहीं है उसको याद कैसे करोगे? जिसको देखा ही नहीं है उसे याद कैसे करोगे? तो क्या कहा है? सपने में जो अपना है उसे पकड़े रहो, और अपने में जो अपना उसे मत भूलो। जब उसे भूलना नहीं है तो उसे स्मरण करने की कोई विधि जो है, उस विधि को पहले सीखना पड़ेगा, और उस स्मरण की विधि के जरिए उसको प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा। जब उसको प्रत्यक्ष देखोगे तो उसे प्रत्यक्ष हर क्षण स्मरण कर सकते हो। अगर मैं किसी को छाते के बारे में बहुत वर्णन करूं कि छाता ऐसा बटन दबाओ ऐसा खुल जाता है, उसको इतने तार होते हैं, इस प्रकार का होता है वो, लेकिन ज़िंदगी में उसने छाते देखे ही ना हो कभी, उस इंसान के सामने छाते का कितना ही वर्णन करो, छाते का कितना ही वर्णन कर लो, उसकी कल्पना में कभी भी वो छाता बैठेगा नहीं। इसी तरह हम कितनी ही किताब पढ़ ले जिसमें आत्मा हजारों बार लिखा हो, हजारों बार आत्मा पढ़ लो, हजारों बार आत्मा के गुण, आत्मा के ज्ञान सुन लो, आत्मा की प्रशंसा सुन लो, लेकिन वो आत्मा कैसा है वो कभी नहीं पता चलेगा। जिस चीज़ को देखा नहीं हो उसे कभी नहीं याद कर सकते हैं। उसको प्रत्यक्ष करना है। तो उसको प्रत्यक्ष करने के लिए किताबी ज्ञान जो है उसका अपरिग्रह करना है। अपरिग्रह यानी जो भी किताबी ज्ञान है उसको त्यागना है। किताबों से लिया हुआ ज्ञान, सुन के लिया हुआ ज्ञान, इन सब ज्ञानों को जब तक दिमाग के अंदर स्टोर किया हुआ है तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तो अंदर से आता है। हम धर्म ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं, जैसे गीता, कुरान, बाइबल, भक्तामर, ये सब शास्त्र है। धर्म ग्रंथ यानी कि शास्त्र। तो ये शास्त्र ऐसे लोगों ने लिखे हैं जो एक गहराई में पहुंच चुके थे, जिन्होंने अनुभव किया था, उन्होंने अपनी मस्ती में लिखा है।
लेकिन वो पढ़ के उनकी मस्ती आपके अंदर प्रकट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये शास्त्र शब्द की संधि तोड़ने पे दो शब्द बनते हैं। शास्त्र शब्द के दो शब्द बनते हैं संधि तोड़ने पे, श्वास और अस्त्र। जो श्वास प्रश्वास रूपी अस्त्र चलाकर अपनी शक्ति को जागरण करता है और उस शक्ति को अंदर की गहराई से गूढ़ रास्ते से ऊपर चलाकर ऊपर ले जाकर भ्रुकुटी पर पहुंचाता है, उसके बाद उसको अंदर से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। मन त्रायते मंत्र, सास त्रायते शास्त्र। तो इसी तरह ये गूढ़ विधि है और इस दुनिया में ओनली एकमात्र रास्ता है, चॉइसलेस अवेयरनेस। कोई चॉइस नहीं है आपके पास, एकमात्र रास्ता है, वो श्वास की गहराई से जाता है। पृथ्वी पे एक ही रास्ता है। चाहे भक्ति कर लो तो भी श्वास की गति में परिवर्तन आता है, अपने आप लयबद्ध प्राणायाम होता है, क्योंकि जब लयबद्ध भजन गाएंगे तो ये प्राण की क्रिया, वही रास्ता श्वास का चालू हो जाता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम। श्वास लयबद्ध चलता है, दो श्वास और श्वास के बीच में एक विच्छेद है। लयबद्ध भजन कीर्तन के समय वो विच्छेद पकड़ में आता है और वो विच्छेद ही प्राणायाम है। मंत्र कर लो, अंतर्मुखी अवस्था आएगी, वो विच्छेद पकड़ में आएगा। मूर्ति पूजा कर लो, जो भी कर लो, लेकिन परिवर्तन तो उसी श्वास की गति में आता है। भले मन के मार्ग से जाइए या प्राण के मार्ग से जाइए, चॉइस है ही नहीं, दो ही रास्ता है, लेकिन वो दो रास्ता एक ही रास्ते पे आगे जाके मिलता है, वो है इस प्राण के रास्ते पे। चाहे मन के रास्ते से चलो, चाहे प्राण के रास्ते से चलो, आगे जाके क्रिया तो अपने आप स्वयं प्राण की ही होगी। जब ये प्राण की क्रिया होगी और ये प्राणोत्थान की क्रिया के जरिए अंदर से प्राण की जागृति से जो बोध अंदर प्राप्त होगा, जो ज्ञान अंदर प्राप्त होगा, उसी ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। उस समय सभी चीज़ों का अपरिग्रह हो गया। जहाँ पे शून्य छा गया अंदर, वो शून्य ही पूर्ण है। जहाँ सब पड़ी हुई चीज़ भूल गए, सब सुना हुआ भूल गए, स्वयं को भूल गए, स्वयं में लीन हो गए। शून्य ही पूर्ण है और वो शून्यता ही उस ध्यान की गहराई है, जहाँ इंसान बिल्कुल गहराई में आप मन के पार चले जाओगे। उस समय पूर्ण रूप से अपरिग्रह सिद्ध होता है। ऐसे अपरिग्रह की प्राप्ति से आत्म कल्याण होता है। उसके बाद है हिंसा। हिंसा मन वचन काया से किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, तब कोई अहिंसक बनता है। लेकिन सच्चा अहिंसक सिर्फ साधक बनता है। सच्चा अहिंसक सिर्फ साधक बनता है, क्योंकि गहराई में जाने पे, साधना की गहराई में पहले ये शरीर के अंदर परिवर्तन आता है, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, प्राण शरीर में परिवर्तन आता है, और जैसे जैसे साधना आगे बढ़ेगी, सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर नाड़ी एवं चक्र का समूह है। सूक्ष्म शरीर में तो सूक्ष्म शरीर का संबंध नाभि के साथ है। नाभि चक्रे कायाव्यूह ज्ञानम, और यह नाभि चक्र के साथ संबंध है अग्नि तत्व का। पहला फिजिकल बॉडी जिसका संबंध पृथ्वी तत्व के साथ है, दूसरा प्राण शरीर जिसका संबंध जल तत्व के साथ है, तीसरा है सूक्ष्म शरीर जिसका संबंध अग्नि तत्व के साथ है। जब नाभि चक्र की जागृति होगी साधना के जरिए, उस समय अग्नि तत्व प्रकट होता है। उस समय सूक्ष्म शरीर की अशुद्धियाँ भस्म होने लगती है, क्योंकि इस नाभि केंद्र पे समान वायु है। जब प्राण अपान का यज्ञ होता है, कोई कोई योगी प्राण की अपान में आहुति देते हैं, तो कोई कोई अपान की प्राण में आहुति देते हैं। इस प्रकार का कंटिन्यू यज्ञ चलने पे यज्ञ फल उत्पन्न होता है, और वो यज्ञ फल है समान वायु की जागृति, और उस समान वायु की जागृति से सुषुम्ना जो है वो चालू होती है। प्राण का प्रवेश सुषुम्ना में होता है, और यह सुषुम्ना ही अग्नि स्वरूप है।
जब ये सुषुम्ना का अग्नि जागृत होगा तो यही अग्नि जो है अंदर नाड़ियों के मलदोष को स्वाहा कर जाता है। सभी मलदोष स्वाहा होने लगता है, अशुद्धि स्वाहा होने लगती है। फिर वो स्वयं स्वाहा हो जाता है, क्योंकि उस परम धाम में न सूर्य की किरण पहुंचती है, न चंद्र की रश्मि पहुंचती है, न अग्नि की शिखा पहुंचती है। वहाँ पर ऐसा वो धाम है परमात्मा का जहाँ पर सिर्फ उस आत्मा की रोशनी पहुँचती है। फिर वो रोशनी तब पहुँचेगी जब अंदर से अग्नि तत्व की जागृति से अंदर के मल दोष सब स्वाहा हो जाएंगे। तो ये अग्नि तत्व की जागृति से अहिंसा की प्राप्ति होती है, अहिंसा का साक्षात्कार होता है। क्योंकि ये अग्नि सबसे पवित्र चीज़ है। 5 स्टार होटल में जब जाते हो तो प्लेट को स्टरलाइज करके देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वायरस बैक्टीरिया नहीं रह गई। पारसियों के देवता ही अग्नि है। सूरज स्वयं अग्नि स्वरूप है, अग्नि का गोला है। सूरज की रोशनी जहाँ पड़ती है वहाँ जीवात नहीं उत्पन्न होते हैं, जंतु नहीं उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे कीड़े नहीं उत्पन्न होते हैं। कहीं ट्रैवल करने के समय पानी पीना या कोई ठंडी चीज़ पीने में डर लगता है कि वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन गर्म चीज़ खाने में या पीने में डर नहीं रहता है, क्योंकि उबली हुई चाय के अंदर या डीप फ्राई किए हुए बटाटा वड़ा जो एसिडिक है, बॉडी के लिए बहुत नुकसानकारक है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं होगा, नुकसान बहुत होगा। एसिडिक है ना, नुकसान बहुत होगा, लेकिन इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको श्योरिटी है कि अग्नि ने इसको वायरस बैक्टीरिया से फ्री कर दिया है। तो ये अग्नि सबसे पवित्र चीज़ होती है। ऐसी पवित्र अग्नि अंदर प्रज्वलित होगी तो न अंदर वायरस बैक्टीरिया पैदा होंगे, न मरेंगे, न ही एंटीबायोटिक खा के वायरस बैक्टीरिया को मारने की नौबत पैदा होगी। आप कहते हैं हम अहिंसक है, लेकिन जब ऐसे नाक साफ करके जब वो म्यूकस ज़मीन पे फेंकोगे तो उसमें से लाखों बैक्टीरिया जो है मरने लगेंगे, हिंसा हो गई। लेकिन आपको सर्दी होए नहीं तो न आपके शरीर के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया पैदा हो रहा है और न ही वो मर रहा है। यानी कि पहले आपने उस अहिंसा की स्वयं प्राप्ति की। जब ऐसी अहिंसा की प्राप्ति होते जाएगी और साधना आगे बढ़ेगी, और जब ये अग्नि चक्र जागृत होगा, मणिपुर चक्र जागृत होगा, तब ये अंदर जो काया है उसका आपको ज्ञान होगा। हम कहते हैं कि कोई जीव मेरे पैर के नीचे मर रहा है तो मैं उसको बचाऊं, लेकिन जब आप स्वयं अहिंसक हो जाएंगे तो कोई जीव आपके पैर के नीचे मरने नहीं आएगा। वो क्यों आपके पैर के नीचे आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर वो हिंसा की वृत्ति मौजूद है, इसलिए वो मरने आ रहा है। एक कार के साथ टकरा के एक कुत्ता मर जाता है हाईवे पे, क्योंकि जिसके थ्रू उसकी मृत्यु लिखी थी उसके अंदर वो हिंसा भाव था। वो आके टकराएगा, उसके थ्रू उसकी मृत्यु लिखी थी। ऐसे कई जीवों की मृत्यु जब आपके जरिए लिखी होगी तो आपके पैर के नीचे कुचल के मरने लगते हैं। लेकिन जब पूर्ण अहिंसा भाव अंदर प्रकट हो जाएगा, साधना के जरिए वो अग्नि तत्व प्रकट हो जाएगा, तो न कोई जीव आपके पैर के नीचे मरने आएंगे और न ही मरेंगे, क्योंकि आप अहिंसक बन चुके हो। अब आपसे स्वयं हिंसा त्याग हो जाएगी। हिंसा की वृत्ति अंदर के तल पे, गहराई के तल पे जो है, जो आपके बुद्धि के स्तर पे आपको नहीं पता। हिंसा की वृत्ति हम बुद्धि के स्तर पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन गहराई में अंदर के तल पे जो पड़ी है वृत्ति, वो अंदर के तल से ही क्लियर हो जाएगी, तो वो उभरेगी नहीं ऊपर। तो जो कर्म संस्कार अंदर है वो अंदर से ही खत्म होने चाहिए। जब ऐसी अवस्था प्राप्त होती है तो साधक अहिंसक बनता है और उसे कहते हैं हिंसा त्याग। इसके बाद है तपस्या। अब ऐसा अहिंसक बनना है आपने तो क्या करना पड़ेगा? अपरिग्रही बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अस्थायी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सत्य की प्राप्ति करनी है और सत्य की राह पे चलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए करना पड़ेगा तपस्या। अब ये तपस्या क्या है? तो आप कहोगे हमें पता है, धूप में बैठ जाना,
घंटों घंटों तपस्या है। एक पैर पे खड़े रह जाना तपस्या है। सिर मुंडवा के तिलक लगा लेना तपस्या है। कबीर जी ने कहा है, मुंड मुंडाए हरि मिले तो मैं सबको ले मुंडाऊं। मैं सबको कहूं तुम भी मुंडवा लो, मैं भी मुंडवा लेता हूं, हरि मिल जाएगी। मुंड मुंडवाए हरि मिले तो मैं सबको ले मुंडवाऊं। बार बार के मुंडवाते भेड़े, वो क्या बोलते हैं, बकरी होता है ना भेड़े, वो वैकुंठ न जावे। जो वो होता है ना जिससे ऊन निकालते उसको बार बार मुंडते हैं तो वैकुंठ नहीं चले जाएंगे। जिसका तो मुंडन बार बार हो रहा है तो सीधा वैकुंठ धाम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो तपस्या कहेंगे किस चीज को? कोई कहेगा मैं हफ्ते भर भूखा रह के तपस्या कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं एक टाइम खा के तपस्या कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे तपस्या के प्रकार हैं, लेकिन तपस्या भी दो प्रकार की होती है। एक होता है कर्मकांड, स्थूल है, बाहरी स्तर पे है, ऊपर के तल पे है, बुद्धि के तल पे है, जिसे कर्मकांड कहते हैं। एक नियम बना लेते हैं, उस बंधन में फंस जाते हैं, जिसको कर्मकांड कहते हैं। और दूसरी तपस्या रियल तपस्या है, जिस तपस्या के थ्रू अहिंसा की प्राप्ति होती है, अपरिग्रह की प्राप्ति होती है, आस्थे की प्राप्ति होती है, और इस तरह अंदर जो प्राप्ति होती है सत्य की, वो सही तपस्या है। और वो तपस्या है, सबसे पहली तपस्या वह है स्थिर बैठना। कोई एक दिन भूखा रह सकता है, कोई 3 दिन भूखा रह सकता है, कोई यूनिफॉर्म धारण कर सकता है, कोई रुद्राक्ष की 10 बाला माला धारण कर सकता है, एक पैर पे खड़ा रह सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कठिन काम है स्थिर बैठना। सबसे ऊंची तपस्या है स्थिर बैठना। ऐसे कर्मकांड करने वाले जो समझते हैं कि तपस्या करते हैं, उनको कह दो 15 मिनट स्थिर बैठ जाओ, नहीं बैठ पाएगी। तो सबसे बड़ी तपस्या स्थिर बैठना, और ये तपस्या तब सिद्ध होती है जब स्थिर बैठ के अंदर स्थिरता आ जाए। स्थिरता किस चीज की? मन की गति की स्थिरता, मन की स्थिरता। अब मन की स्थिरता क्या है? मन की 2 अवस्था है, एक है स्थिर मन और एक है शून्य मन। क्या आपको ये लगता है कोई भगवे धारण कर ले, संसार छोड़ दे तो उसको विचार नहीं आते होंगे? क्या आपको लगता है ऐसा होता होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कोई वाइट कपड़े पहन ले, मुनि बन जाए तो उसको विचार नहीं सताते होंगे? विचार उनको भी आते हैं, विचार संसारी को भी आते हैं। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वह है स्थिर मन की प्राप्ति। स्थिर मन की प्राप्ति एक संसारी को भी हो सकती है और एक साधु को भी, एक मुनि को भी हो सकती है। वस्त्र परिवर्तन ये तो ड्रेसअप है, जैसे कभी कोई कोट पहन लेता है, कभी कोई बरमूडा पहनता है। आप मुझे बताइए, सभी लोग जो कपड़े पहन के आप यहाँ आए हो, क्या वही कपड़े पहन के आप सोते हो? आपके सोने के कपड़े अलग हैं, आपके यहाँ आने के कपड़े अलग है, आपके शादी में जाने के कपड़े अलग है। ये तो ड्रेसअप है। अब आप बताइए कि क्या आपके मन की परिवर्तन आता है? नहीं, मन में विचार आने आएगा ही। तो किस तरह मन को स्थिर किया जाए, ये एक कीमिया है, ये एक विधि है। इसी विधि को सीखना है। जब वो विधि आपके पकड़ में आ गई तो आपका मन स्थिर है। तो पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि स्थिर मन कहते किसे है। एक नदी के किनारे बैठकर नदी के बहते हुए पानी को आप देखो। जब तक देख रहे हो कोई बात नहीं, उसके अंदर गए, डुबकी मारे, आप गीले हो गए। इसी तरह संसार में बैठो। जिस तरह बैठकर नदी के बहते हुए प्रवाह को देख रहे थे, इसी तरह संसार में बैठकर संसार में होने वाली घटना के प्रवाह को देखो। जब तक संसार में बहने वाली घटना रूपी प्रवाह को देखते हो तब तक ठीक है, लेकिन जैसे नदी में डुबकी मारने पे गीले हो जाते हैं, इसी तरह संसार में होने वाली घटना के प्रवाह में डुबकी मारने पे गीले हो जाते हैं, यानी कि दुखी हो जाते हैं। और दुखी हो गए तो जो स्थिर मन था वो अस्थिर हो गया। और अस्थिर मन कभी कभी मन को अस्थिर बना देता है, बुद्धि को भी अस्थिर बना देता है। पागलपन के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, विक्षिप्त अवस्था आ जाती है, क्रोध में आ जाते हैं। जब इंसान क्रोध में आ जाता है तो वो 25% पागल हो जाता है। वो है अस्थिर मन। स्थिर मन यानी जो हो रहा है होने दो, चिंता मत करो।
इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा भी करना चाहिए, लेकिन जब आप होशपूर्वक गुस्सा करोगे तो आपको पता है आप गुस्सा कर रहे हो, क्योंकि उस समय आप अपने आप को संभाल रहे हो, आपको नुकसान नहीं होगा। गुस्सा दो प्रकार से होता है, होशपूर्वक या जोशपूर्वक। जोशपूर्वक करोगे तो खून जलेगा, होशपूर्वक करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर तो स्थिरता है। गुस्सा तो बाहर ड्रामा कर रहे हो आप, और ड्रामा में तो जरूर मास्टरी होनी ही चाहिए। मालूम है ना, एक कहावत, एक कहानी है, हमने स्कूल में पढ़ी थी कि एक जहरीला नाग, वहाँ बच्चे लोग खेलने जाए तो उसको वो डंक देता था, ऐसे कईयों की उसने जान ली थी। तो एक महात्मा जी भी आ गए, वो भी उसी पेड़ की ओर जाने लगे, सोचे वहाँ बैठूंगा मैं, अपना आराम करूंगा, थोड़ी सी तपस्या करूंगा, वही मतलब साधना करूंगा, तपस्या यानी। तो लोगों ने कहा महात्मा जी वहाँ एक जहरीला नाग रहता है, वहाँ मत जाइए, क्योंकि आज तक उसने बहुत लोगों को डंक दिया है, बहुतों की जान ली, आप मत जाइए। महात्मा जी पूर्ण रूप से अहिंसक थे, अग्नि तत्व उनके अंदर पूर्ण रूप से प्रकट था। वो गए वहाँ, नाग उसे भी डंस देने आया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और महात्मा जी ने उसे वश कर लिया। और नाग ने फिर माफ़ी मांगी कि अब मैं किसी को नहीं काटूंगा। तो महात्मा जी ने बोला ठीक है, अभी तू किसी को नहीं काटना, अगर तू जिस दिन किसी को काटेगा उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर तो वो लोगों को पता चल गया, महात्मा जी ने इसे कंट्रोल कर लिया, बच्चे लोग भी खेलने जाने लगे, तो उसको लोग पत्थर भी मारने लगे, ये भी करने लगे। महात्मा जी फिर गुजरे तो देखा वो मरियल सा हो गया था, एकदम मरने के लायक हो गया था। तो बोले ऐसे हाल किसने किए? बोले लोग मुझे पत्थर मारते हैं, लोग मुझे परेशान करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुझे डंक देने के लिए, डसने के लिए मना किया था, डराने के लिए नहीं। डराना चाहिए, डराने का कोई ये नहीं है, ड्रामा कर सकते हो, ड्रामा करने के लिए मना नहीं है, रियल में डंक नहीं देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इस तरह तपस्या जो है वो सबसे बड़ी तपस्या है, शरीर के अंदर ही वो छुपा हुआ है जिसे हम बाहर ढूंढते हैं। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में ही है। तो जो पिंड में छुपा है वो पिंड में से ही मिलेगा, तो वो हमारे अंदर ही मौजूद है, उसको अंदर से ही ढूंढना है। जिन्होंने भी ढूंढा है अपने अंदर से ही ढूंढा है, अंदर से ही पाया है, तो अंदर ही जाना चाहिए। जब तक अंदर जाने की साधना के प्रति आप आगे नहीं बढ़ते हो तब तक तपस्या नहीं होती है। यानी तपस्या यानी स्थिर बैठकर अपनी प्राण की गति को कंट्रोल करना। प्राण की गति पे कंट्रोल आने से मन की गति पे कंट्रोल आता है, और मन की गति पे कंट्रोल आने से मन और बुद्धि के अंदर एक ट्यूनिंग बैठती है। बुद्धि के